की कहानी का इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन, वो भी वर्ड बाय वर्ड, जिससे आपको बहुत से नए वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, वो भी उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ। तो शुरू करते हैं आज की हमारी इंटरेस्टिंग कहानी, जिसका टाइटल है द जेलस कोर्टियर। तो जेलस का मतलब होता है ईर्ष्या रखने वाला, कोर्टियर यानी कि दरबारी। तो एक ईर्ष्या रखने वाले दरबारी के बारे में आज की हमारी ये कहानी है। फर्स्ट पैरा, अकबर एडमरेशन। तो अकबर की जो प्रशंसा थी फॉर बीरबल यानी बीरबल के लिए, वॉज पॉपुलर, वो क्या थी, वो मशहूर थी यानी कि वो जग जाहिर थी। बीरबल हैड अर्न, तो बीरबल कमा चुके थे, अर्जित कर चुके थे क्या, अ स्पेशल प्लेस, एक खास स्थान इन द किंगडम ऑफ अकबर, यानी कि अकबर के साम्राज्य में बीरबल अपनी एक खास जगह कमा चुके थे। बिकॉज ऑफ दिस, इस वजह से वन कोर्टियर, एक दरबारी, हैड डेवलप्ड, वो पैदा कर चुका था क्या भाई, जेलसी यानी कि ईर्ष्या पैदा कर चुका था, किसके खिलाफ, अगेंस्ट बीरबल यानी बीरबल के खिलाफ। तो दोस्तों अकबर जो बहुत तारीफें करते रहते थे बीरबल की, वो सबको पता था, और इसी वजह से अकबर के दरबार में बीरबल ने अपनी एक खास जगह बना ली थी, और इसी वजह से बीरबल के खिलाफ एक दरबारी में ईर्ष्या पैदा हो चुकी थी। द कोर्टियर, तो वो जो दरबारी था, हैड ऑलवेज विश्ड, वो हमेशा क्या करता था, वो हमेशा ये उम्मीद यानी कि इच्छा करता था, टू बी एट द पोजीशन, कहाँ होने की, वो उसके स्थान पर होने की, किसके स्थान पर, एट विच, जहाँ पर बीरबल वॉज यानी कि बीरबल था, दैट इज, जो कि क्या है, द चीफ मिनिस्टर्स पोजीशन, यानी मुख्यमंत्री का जो स्थान है वो है इन अकबर किंगडम यानी कि अकबर के साम्राज्य में। तो ये जो दरबारी था वो हमेशा ये इच्छा करता था कि बीरबल के पास जो पोजीशन यानी कि जो पदवी थी वो उसे मिल जाए, इसलिए कि वो जो पदवी थी अकबर के साम्राज्य में वो मुख्यमंत्री की पोजीशन थी यानी कि पद था। बट हिज प्रेजेंस, लेकिन उसकी मौजूदगी, यहाँ पे किसकी मौजूदगी की बात हो रही है, बीरबल की जो मौजूदगी थी, हैड मेड, वो कर चुके थी क्या, द कोर्टियर्स विश, जो ये दरबारी की जो इच्छा है, ओनली अ ड्रीम, सिर्फ एक सपना, एंड और दिस एंगर्ड हिम अ लॉट, और इसने एंगर कर दिया यानी गुस्सा कर दिया, हिम यानी कि उस दरबारी को, अ लॉट यानी कि बहुत ज्यादा। तो दोस्तों ये दरबारी इच्छा तो रखता था कि भाई मुझे उसकी जगह मिल जाए, लेकिन जो बीरबल की मौजूदगी थी वो उस दरबारी की ये जो इच्छा थी ना, उसको सिर्फ एक सपना बना चुकी थी, और इससे उस दरबारी को बहुत गुस्सा आया था। नेक्स्ट पैरा, वन डे, एक दिन, इन द कोर्ट यानी कि दरबार में, अकबर वॉज ऑल प्रेजेस, अकबर क्या थे, ऑल प्रेजेस यानी कि सारी तारीफें कर रहे थे, किसके लिए, फॉर बीरबल यानी बीरबल के लिए, एंड द कोर्टियर, और जो वो दरबारी था। तो दोस्तों यहाँ पर जो ये आर्टिकल दा लगा है वो इसलिए लगाया गया है क्योंकि आपको और मुझे अब ये पता चल चुका है कि हम किस दरबारी की बात कर रहे हैं जो कि बीरबल से जलता था। तो वो जो दरबारी था, डिड नॉट लाइक, उसे क्या नहीं पसंद आया, इट एट ऑल यानी कि ये सब बिल्कुल भी। तो एक दिन दरबार में अकबर बीरबल के लिए बहुत तारीफें किए जा रहे थे, और जो दरबारी था उसको ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। दिस मेड हिम, इसने उस दरबारी को कर दिया था क्या, फ्यूरियस यानी कि बहुत गुस्से में कर दिया था। सो इसलिए ही डिसाइडेड, उसने फैसला किया था उस दरबारी ने, टू स्टैंड अप यानी कि खड़े होने का, एंड एक्सप्रेस और जाहिर करने का, हिज हेट्रेड यानी कि उसकी नाराजगी, उसकी नफरत, किसकी तरफ, टूवर्ड्स द मिनिस्टर यानी कि मंत्री की तरफ। हम यहाँ मंत्री यानी कि बीरबल की बात कर रहे हैं। द कोर्टियर स्टार्टेड अक्यूजिंग, तो ये जो दरबारी था इसने स्टार्ट यानी कि शुरू कर दिया था, क्या करना, अक्यूजिंग यानी कि दोष लगाना, किस पर, अकबर पर, ऑफ बीइंग यानी कि होने का, क्या भाई, बायस्ड यानी कि भेदभाव करने का, टुवर्ड्स बीरबल यानी कि बीरबल की तरफ,
एंड प्रेजिंग हिम, और उसकी तारीफ करने का, फॉर नो रीजन, यानी बिना किसी वजह के। तो जब वो दरबारी बहुत गुस्से में हो गया था, उसने फैसला कर लिया था खड़े होने का और अपनी नाराजगी उस मंत्री की तरफ जाहिर करने का। उस दरबारी ने दोष लगाना शुरू कर दिया था अकबर के ऊपर, पक्षपात करने का बीरबल की तरफ, और बिना वजह बिना किसी कारण के उसकी तारीफ करने का। नेक्स्ट लाइन, देन तब ही पुट अप, उसने रखा था अ चैलेंज, यानी कि एक चुनौती, इन फ्रंट ऑफ बीरबल, यानी बीरबल के सामने, सेइंग, यानी कहते हुए, इफ यू आर एबल टू आंसर, अगर तुम करने में सक्षम हो पाते हो क्या, आंसर यानी कि जवाब देने में, 3 ऑफ माई क्वेश्चंस, यानी कि मेरे सवालों का, कितने सवालों का, 3 सवालों का, आई शैल एक्सेप्ट दैट, मैं ये मान लूंगा यानी स्वीकार कर लूंगा कि देयर इज नो पर्सन, कि कोई भी व्यक्ति नहीं है, मोर इंटेलिजेंट, यानी कि ज्यादा बुद्धिमान, देन यू, यानी कि तुम्हारे मुकाबले में। अकबर अग्रीड टू इट, और जो अकबर थे वो इस बात से सहमत हो गए थे। तो अब इस दरबारी ने बीरबल के सामने एक चुनौती रखी थी, ये कहते हुए कि अगर तुम मेरे 3 सवालों का जवाब दे पाते हो तो मैं ये स्वीकार कर लूंगा कि कोई भी व्यक्ति तुम्हारे मुकाबले बुद्धिमान नहीं है, और अकबर भी इस बात से सहमत हो गए थे। नेक्स्ट पेज, द कोर्टियर केम अहेड, तो अब जो ये दरबारी था वो सामने आया, एंड स्टूड अप, और वो खड़ा हो गया था, इन फ्रंट ऑफ अकबर एंड बीरबल, अकबर और बीरबल के सामने, एंड पुट 3 क्वेश्चंस, और उसने 3 सवाल रखे थे, टू दी एम्परर्स फेवरेट मिनिस्टर, किसकी तरफ, जो सम्राट अकबर के पसंदीदा मंत्री थे उनकी तरफ उस दरबारी ने 3 सवाल रखे थे। और वो 3 सवाल कौन से थे? पहला सवाल, हाउ मेनी स्टार्स आर देयर इन द स्काई, कि आसमान में कितने तारे हैं। वेयर इज द सेंटर ऑफ द अर्थ, कि पृथ्वी का जो सेंटर है वो कहाँ है। हाउ मेनी मेन एंड हाउ मेनी वीमेन, कि कितने आदमी और कितनी औरतें आर देयर इन द वर्ल्ड, कि इस दुनिया में कितने आदमी और कितनी औरतें हैं। तो ये 3 सवाल किसने पूछे थे? उस दरबारी ने अकबर के पसंदीदा मंत्री बीरबल से पूछे थे। नेक्स्ट पैरा, आफ्टर द कोर्टियर हैड कंप्लीटेड, तो जो ये दरबारी था जब यह पूरा कर चुका था क्या, आस्किंग द क्वेश्चंस, यानी कि अपने सवाल पूछना, आफ्टर यानी उसके बाद में, अकबर टर्न टूवर्ड्स, अकबर मुड़े थे किसकी तरफ? बीरबल की तरफ, एंड सेड, और उन्होंने क्या कहा? बीरबल, इफ यू फेल, अगर तुम फेल हो जाते हो यानी कि हार जाते हो, तो आंसर द क्वेश्चंस, ये सवालों के जवाब दे पाने में, आस्क्ड बाय आवर कोर्टियर, हमारे दरबारी के द्वारा जो पूछे गए हैं, यू विल हैव टू रिजाइन, तुम्हें इस्तीफा देना होगा, एज द चीफ मिनिस्टर, यानी मुख्यमंत्री के तौर पे, राइट एट द मोमेंट, यानी कि उसी वक्त, एंड और दिस मैन, ये जो आदमी है, विल टेक योर पोजीशन, ये तुम्हारी जगह ले लेगा, ये तुम्हारा स्थान ले लेगा। तो दरबारी के सवाल पूछने के बाद अकबर जो थे वो बीरबल की तरफ मुड़े और उन्होंने कहा, बीरबल, अगर तुम विफल हो जाते हो इन सवालों का जवाब देने में जो हमारे दरबारी के द्वारा पूछे गए हैं, तुम्हें इस्तीफा देना पड़ेगा मुख्यमंत्री के तौर पर उसी वक्त, और ये आदमी तुम्हारा स्थान ले लेगा। नेक्स्ट पैरा, बीरबल नोडेड इन अग्रीमेंट, तो बीरबल ने सहमति में सिर हिलाया, यानी कि जब आगे की तरफ आप सिर हिलाकर हाँ करते हो किसी को तो उसे कहते हैं नोट करना। तो बीरबल ने सहमति में सिर हिला दिया था, एंड सेड, और उन्होंने क्या कहा, योर मैजेस्टी, महाराज, आई विल ट्राई टू आंसर, मैं कोशिश करूंगा उत्तर देने की, दीज क्वेश्चंस, यानी कि इन सवालों के, टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटीज, यानी कि अपनी जो क्षमताएं हैं उनके अनुरूप मैं इन तीनों सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। एंड और आई होप दैट, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि दी आंसर्स विल सेटिस्फाई यू, कि जो उत्तर होंगे वो क्या करेंगे, आपको संतुष्ट करेंगे।
Then तब he brought a hairy sheep, वो ले आए थे a hairy sheep यानी कि एक बालों वाली भेड़। तो आप देख सकते हैं ये भेड़ बीरबल लेकर आ गए हैं, तो भैया बीरबल नाम है इसका, आसानी से आप थोड़ी ना मानेगा। Looked at the courtier, और वो देख रहे थे किसकी तरफ, दरबारी की तरफ, and said, और उन्होंने क्या कहा था, my dear fellow, मेरे प्रिय साथी, the answer to the first question, जो पहला सवाल है उसका जवाब is that, ये है कि there are as many stars in the sky, कि आसमान में उतने ही सितारे हैं, as there is, जितने की हैं, hair यानी कि बाल, on this sheep's body, यानी कि इस भेड़ की शरीर पर जितने बाल हैं उतने ही आसमान में क्या है, सितारे हैं। You are most welcome, आपका बहुत स्वागत है, to count यानी कि गिनती करने के लिए, the hair यानी कि बालों की, and tell और बताने की, all of us यानी कि हम सबको, how many stars there are, कि वहाँ कितने सितारे हैं। तो दोस्तों बीरबल जो थे वो एक भेड़ को ले आए थे और अपने साथी को कहते हैं कि आपके पहले सवाल का जो जवाब है वो यही है कि आसमान में उतने ही सितारे हैं जितने की इस भेड़ के शरीर पर बाल हैं। तो आपका बहुत स्वागत है इन बालों को गिनने के लिए और हम सबको बताने के लिए कि कितने सितारे हैं आसमान में। नेक्स्ट पैरा, फॉर द सेकंड आंसर यानी कि दूसरे उत्तर के लिए ही ड्रू, उन्होंने खींच दी थी, बना दी थी, किसने, बीरबल ने, अ फ्यू लाइन्स यानी कि कुछ लकीरें, विद चौक यानी कि चौक के साथ, ऑन द फ्लोर यानी कि फर्श पर, एंड बोर एन आयरन रोड, और गाड़ दी थी एक लोहे की सलाख यानी कि छड़, इन इट यानी कि उसके अंदर। तो दूसरे उत्तर के लिए बीरबल ने कुछ लकीरें खींच दी थी चौक के साथ वहाँ फर्श पर और उनके अंदर लोहे की एक रोड गाड़ दी थी यानी कि डाल दी थी। एंड सेड, और उन्होंने क्या कहा था, दिस इज द सेंटर ऑफ द अर्थ, कि ये पृथ्वी का क्या है, केंद्र है, माय फ्रेंड यानी कि मेरे दोस्त, इफ यू हैव एनी डाउट्स, अगर आपको कोई शंकाएं हैं, यू कैन मेजर इट, आप इसे माप सकते हैं, बाय योरसेल्फ यानी कि खुद से। तो दूसरे जवाब के लिए बीरबल ने फर्श पर कुछ लकीरें खींची और उनके बीच में लोहे के एक रोड को गाड़ दिया और उन्होंने क्या कहा, मेरे दोस्त ये पृथ्वी का केंद्र है, अगर आपको कोई शंकाएं हैं तो आप खुद ही इसे माप सकते हैं। लास्ट पैरा, एंड फॉर द थर्ड आंसर, और तीसरे जवाब के लिए ही सेड, उन्होंने क्या कहा, इट इज नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है, टू काउंट यानी कि गिनती कर पाना, द एग्जैक्ट नंबर ऑफ मैन एंड वीमेन, की सटीक संख्या आदमियों और औरतों की, एज क्योंकि देयर आर डिफरेंट स्पीसीज, की यहाँ क्या है, और भी अलग अलग स्पीसीज यानी कि प्रजातियां, टू यानी कि भी है, विच आर नीदर मैन नॉर वीमेन, जो क्या है, ना ही तो वो आदमी है और ना ही वो औरत है। सो फर्स्ट, इसलिए पहले, सच स्पीसीज ऐसी जो प्रजातियां हैं, विल हैव टू बी किल्ड, उन्हें मारना पड़ेगा, देन ओनली, सिर्फ तभी, द नंबर जो संख्या है, कैन बी काउंटेड, उसे गिना जा सकता है। तो अब जो तीसरा जवाब था उसके उत्तर में बीरबल कहते हैं कि जो सटीक संख्या है आदमी और औरत की, उसका पता लगाना, उसकी गिनती कर पाना संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग प्रजातियां भी हैं जो ना ही तो आदमी है और ना ही औरत है, इसलिए पहले ऐसी प्रजातियों को मारना पड़ेगा, केवल तभी हम जो संख्या है उसको गिन सकते हैं। तो दोस्तों आज की कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी की कामयाबी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, हमेशा एक हेल्दी कंपटीशन रखना चाहिए। और मैं कहूँगा कि अगर आपको कोई कामयाब व्यक्ति मिलता है अपने आसपास तो हमेशा उससे मोटिवेट